भक्ति का भजन सभी साथ मिलकर गुनगुनाएंगे। आओ भगवन आओ, आओ भगवन आओ, इस अंतर मन में आओ, मेरे जीवन के कण कण में बनकर प्राण समाओ। आओ भगवन आओ, आओ भगवन आओ, इस अंतर मन में आओ, मेरे जीवन के कण कण में बनकर प्राण समाओ। आओ भगवन आओ, लिया तुम्हारा शरणा है, मोह निराकृत करना है, इसने मुझको मारा है, तुमने इसे सहारा है, तब ही जिन कहलाते हो, सबको राह दिखाते हो, बनकर निर्देशक इस रण में मुझको विजय दिलाओ। आओ भगवन आओ, आओ भगवन आओ, इस अंतर मन में आओ, मेरे जीवन के कण कण में बनकर प्राण समाओ। आओ भगवन आओ, चारों ओर अंधेरा है, एक सहारा तेरा है, जीवन सूना सूना है, बिछड़ा दूना दूना है, बुझाओ आओ दीप प्रभु, आया आप समीप प्रभु, तुम जलते दीपक हो, मुझको अपने तुल्य बनाओ। आओ भगवन आओ, आओ भगवन आओ, इस अंतर मन में आओ, मेरे जीवन के कण कण में बनकर प्राण समाओ। आओ भगवन आओ, निज को इतना भूल गया, बिल्कुल ही बन धूल गया, आसमान का तारा हूँ, इस धरती से न्यारा हूँ, इस जग से विच्छेद मिले, तेरा मुझे अभेद मिले, अपनी ऊंची श्रेणी में अब मुझको भी बिठलाओ। आओ भगवन आओ, आओ भगवन आओ, इस अंतर मन में आओ, मेरे जीवन के कण कण में बनकर प्राण समाओ। आओ भगवन आओ, इस अंतर मन में आओ, मेरे जीवन के कण कण में बनकर प्राण समाओ। आओ भगवन आओ, अर्यन्तो भगवन्त इन्द्रमयिता, सीधा च सीधी सीधा, आचार्या जिन शासनोन्नति करा, पूजा उपाध्याय का, श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा, रत्नत्रया राधिका,
पञ्चैते परमेष्टिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् पञ्चैते परमेष्टिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम। शासन प्रतिशमन भगवान महावीर स्वामी जी के पावन चरण कमलों में हृदय के अनंत अनंत आस्थाओं के साथ वंदन और नमन। परम पूज्य आचार्य भगवान के पावन चरण कमलों में हृदय के अनंत अनंत आस्थाओं के साथ वंदन और नमन। श्रमण संघीय प्रमुख मंत्री पूज्य गुरुदेव श्री श्री सुनिमा साहब के पावन चरण कमलों में हृदय के अनंत अनंत आस्थाओं के साथ वंदन और नमन। प्रिय शाश्वत मुनि जी, धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, सौभाग्यशाली है हम सभी कि हमको साधु संतों का, गुरु भगवंतों का सानिध्य मिला है। साधु भगवंतों के सानिध्य के साथ साथ उनके दर्शन, प्रवचन, जिनवानी का पान करने का भी आपको क्या मिल रहा है? सौभाग्य मिल रहा है। और ऐसे इन सौभाग्य में हम सब आचार्य भगवान की छत्र छाया में अपनी जो यात्रा है निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। इन्हीं यात्रा में से हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं, क्योंकि सभी लोग ये सोचते हैं कि समय आएगा तो ये कर लूँगा, समय आएगा तो वो कर लूँगा। जैसे चतुर्मास शुरू होता है, साधु संत प्रेरणा देते हैं। साधु संतों का ये एक प्रयास रहता है, पुरुषार्थ रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा श्रावक श्राविकाएँ क्या है, धर्म ध्यान करें, सामायिक करें, त्याग और तपस्या करें। और जिस राह पर हम लोग चल रहे हैं उसी राह पर आपको भी चलाने का हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा प्रयास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। फिर सभी सोचते हैं कि सामायिक करूँगा, फिर अब सोचते हैं कि आज नहीं कल करूँगा, सोचते हैं पक्की को कर लूँगा। पक्की करते करते अभी क्या है, संवत्सरी भी आने वाली है। क्या आने वाली है? संवत्सरी भी आने वाली है। बहुत जल्दी संवत्सरी भी आने वाली है। तो जो भी आप कर सकते हैं, चतुर्मास शुरू से नहीं कर पाए कोई बात नहीं, लेकिन जितना आपको ये जो संवत्सरी पर्वादिराज पर्युषणों के दिनों के अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा हम सामायिक करें, प्रतिगमन करें, प्रायश्चित करें, आलोचना भी करनी है। लेकिन किसकी आलोचना? हमको अपने स्वयं की करनी है। स्वयं की जो आलोचना करता है उसकी क्या है, उसकी निर्जरा होती है। लेकिन जो दूसरों की आलोचना करते हैं उनका क्या होता है, कर्मों का बंध होता है। तो हमें कर्मों का बंध नहीं करना है, हमें कर्मों की निर्जरा करनी है। हमें आश्रव से संवर की ओर क्या करना है, हमें आश्रव से संवर की ओर अपनी यात्रा को लेकर के जाना है। और इन्हीं यात्रा को परिपूर्ण करने के लिए जो महत्वपूर्ण ऐसा दिन वो आने वाला है, तो परमात्मा प्रभु महावीर कहते हैं कि धर्म की शुरुआत क्या है? धर्म की शुरुआत दान से होती है। किससे होती है? हम देखते हैं कि हमारा जो इतिहास है, भारतीय संस्कृति में त्याग और दान को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। किसको? त्याग और दान को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। और उस त्याग के अंतर्गत साधु भगवंत क्या करते हैं? त्याग करते हैं। जितना जितना अपना, जितना मनुष्य का मन माने, जितना उसका प्रयास है उतना वो त्याग करता है। और जितना उसके पास सामर्थ्य रहता है उसके अनुसार वो क्या करता है?
दान भी करता है। तो दान, शील, तप और भावना, इन चार को परमात्मा प्रभु महावीर ने मोक्ष महल के प्रवेश द्वार बताए। क्या बताए हैं? अगर आप मोक्ष महल में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको शुरुआत किससे करनी पड़ेगी? दान, शील, तप और भावना। तब भावना को सबसे नीचे का स्थान दिया है। जैसे आप देखते हैं कि कोई भी भवन जब खड़ा होता है उसका अंतर्गत किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है? हाँ, नींव की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। बिना नींव के महल टिक नहीं सकता है। तो वैसे ही दान, शील, तप और भावना को भी क्या रखा है? भावना को सबसे नीचे रखा है। सबसे ऊपर दान को रखा है, शील को रखा है, तप को रखा है, लेकिन भावना को सबसे नीचे इसलिए रखा है कि बिना भावना के, जैसे बिना नींव के महल टिक नहीं सकता है, वैसे ही बिना भावना के आपका दान भी सार्थक नहीं है। बिना भावना के आपका शील भी क्या है? शील भी आपका सार्थक नहीं है। और बिना भावना के आपका तप भी सार्थक नहीं हो सकता है। तो आप जीवन में कोई भी कार्य करते हैं, अगर उसके पीछे अगर भावना नहीं है, क्या नहीं है? भावना नहीं है, तो वो कार्य क्या कहलाता है? वो जबरदस्ती का कार्य कहलाता है। और ऐसे कार्य का क्या है? ऐसे कार्य का कोई फायदा नहीं है। वो कार्य आपको क्या नहीं देगा? सफलता नहीं देगा। जितना फल उसका मिलना चाहिए उसका फल आप क्या है? उतना फल आपको नहीं मिल सकता है। तो हम अपने जीवन में कुछ ना कुछ, जितना आपका सामर्थ्य है उसके अनुसार क्या करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े सेठ हैं तो करोड़ों रुपए का क्या करें? करोड़ों रुपए का दान दे, जितना भी दान दे, लेकिन क्या है? मन की भावनाओं के साथ में अगर आप दान देते हैं। हम देखते हैं कि जैसे चंदन बाला ने क्या दिया था? चंदन बाला ने उड़द के बाकलों का दान दिया था। क्या उड़द के बाकले कोई मायने नहीं रखते हैं? क्या है? उड़द के बाकले कोई मायने नहीं रखते हैं। कोई भी दे सकता है, लेकिन उसके पीछे चंदना की क्या थी? उसके पीछे चंदना की जो भावना थी, और उस भावनाओं के द्वारा प्रभु महावीर क्या है? उस भावनाओं के द्वारा प्रभु महावीर खींचे चले आए। और तभी क्या है? जब चंदना ने भगवान को दान दिया, तभी अहो दानम की क्या है? अहो दानम की वो दिव्य ध्वनि क्या होने लगी? गूंजने लगी। तो ऐसे ही जब साधु भगवंत आपके द्वार पर आते हैं, आहार के लिए आते हैं, तो आपकी जो भावना होनी चाहिए, जैसे अभी आएगा अंतर्गत सूत्र के अंतर्गत आता है कि कैसे देव की माता ने क्या है? देव की माता जब देखे उसने कि मुनि आहार के लिए क्या कर रहे हैं? मुनि आहार के लिए उसके द्वार पर आ रहे हैं, तभी उसने क्या किया? वो चल करके मुनि के सामने, जितना जहां से मुनि दिखाई दे, जरूरी नहीं कि वो देव की माँ 8-10 कदम चली थी तो आप 8-10 कदम चले, 3-4 कदम भी चले, लेकिन क्या होनी चाहिए? उसके पीछे आपकी भावना होनी चाहिए। फिर वो लेकर के अंदर आपने क्या करती हैं? भोजनशाला में लेकर के जाती है, आपने किचन में लेकर के जाती है, और मुनि को कितना है? हृदय की जो उल्लास रहता है, जो उमंग रहता है, उससे क्या करती है? आहार देती है। तो ऐसे ही हम भी जो आहार का दान भगवान ने कहा है, दान देना क्या है? हृदय की भावनाओं से दान देना चाहिए। और जो दान देता है वो क्या कहलाता है? जैसे संगम क्या है? शालीभद्र के पूर्व में जो संगम गोला रहता है, उसकी माँ ने क्या किया था? बड़ी मुश्किल से, जब हम संगम गोला की जब कहानी पढ़ते हैं, देखते हैं कि कैसे वो संगम गोला इतना गरीब था, उसकी माँ इतनी गरीब थी, वो संगम दूसरों की गाय चराता था। और जो उसकी माँ थी वो भी क्या करती थी? उसकी जो माँ थी वो भी किसी के घर पे झाड़ू पोछा करती थी, किसी के घर पे क्या करती थी? किसी के घर पे बर्तन मांजती थी। और उस एक दिन
उनके दोस्तों ने देखा कि सब क्या लेकर के आए हैं, सब खाने के लिए खीर लेकर के आए हैं, लेकिन संगम के पास कुछ भी नहीं था। तो कहते हैं कि संगम क्या करने लगा, संगम अपनी माँ के पास जाकर के रोने लगा कि माँ मुझे तो क्या करनी है, मुझे तो आज खीर खानी है। वो माँ रोने लगी कि मेरे पास तो क्या है बेटा, कुछ भी है नहीं, ना चीनी है, ना दूध है, ना चावल है। तो संगम तो कहता है कि माँ कुछ भी कर ले, मुझे तो क्या करनी है, खीर खानी है। जब बच्चे रोने लगते हैं, अपनी जीद पर अड़ जाते हैं, तो माँ बाप क्या करते हैं, माँ बाप उनकी हर जीद क्या करते हैं, जीद पूरी करते हैं। तो वो जो संगम की माँ थी, कहीं से चावल लेकर के आई, कहीं से क्या लेकर के आई, कहीं से चावल लाई, कहीं से चीनी लाई, कहीं से दूध लेकर के आई, खीर बनाई और सारी की सारी खीर क्या कर दी उसने, उसको प्लेट के अंदर ठंडी होने के लिए दी। कहते हैं कि उसी समय क्या आए, उसी समय एक मुनि भिक्षा के लिए आए। धर्म लाभ की आवाज़ उसके कानों में सुनी, उसको लगा कि ये आवाज़ मैंने पहले कहीं सुनी है। बाहर आकर देखा तो क्या है, एक तपस्वी मुनि मांस खमन के पारने के निमित्त क्या कर रहे हैं, पारने के निमित्त भ्रमण कर रहे हैं। और जब देखा उसने क्या करी, विनंती की, मुनि को लेकर के आए। मुनि ने देखा कि आहार क्या है, आहार भी सूझता है और देने वाले की भावना भी क्या है, देने वाले की भावना भी पवित्र है। और मुनि अपने पात्र खोल के उस संगम के सामने रखते हैं, और संगम भी इतनी क्या करता है, इतनी भावना से उस सारी की सारी खीर क्या कर देता है, मुनि के पात्र में बहरा देता है। बहराने के बाद मुनि तो चले जाते हैं। पीछे संगम की माँ आती है, देखती है कि मेरा बेटा क्या है, मेरा बेटा कितना भूखा है कि सारी की सारी खीर क्या कर रहा है, सारी की सारी खीर खा गया। खीर बहराने के बाद जो थाली के ऊपर लगी थी, संगम उस खीर को क्या कर रहा था, चाट चाट के खा रहा है। तभी कहते हैं, तभी उसके पेट में क्या हो जाता है, दर्द उठ जाता है, और तभी उसका क्या हो जाता है, तभी उसका मृत्यु को प्राप्त करता है। लेकिन मुनि को बहराई गई खीर के कारण वही संगम का जीव अगले भव में क्या बनता है, अगले भव में जाकर के वो शाली भद्र के रूप में एक क्या करता है, श्रेष्ठी के घर में, नगर सेठ के घर में जन्म लेता है। ऐसी महिमा किसकी है, ये महिमा दान की है, ये महिमा क्या है, किसी को देने की है। सिर्फ आपकी क्या होनी चाहिए, भावना शुद्ध होनी चाहिए। भावनाओं का बहुत बड़ा महत्व है। भावे भावन भाविये, भावे दीजे दान, भावे धर्म आराधिये, भावे केवल ज्ञान, भावे पद निर्वाण। अगर हमारी भावना शुद्ध है, अगर हमारी भावना क्या है, उत्कृष्ट है, तो हम अपनी भावनाओं के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, भावनाओं के द्वारा अपने कर्मों की क्या कर सकते हैं, निर्जरा कर सकते हैं। हम देखते हैं कि एक मुनि, बलभद्र मुनि की कहानी हम देखते हैं। छोटी सी कहानी कहकर मैं अपनी बात को पूरी करूंगा। कहते हैं कि बलभद्र मुनि जब भिक्षा के लिए क्या कर रहे हैं, नगर में प्रवेश करना चाहते हैं। जैसे ही नगर में प्रवेश करना चाहते हैं, नगर के द्वार पर जब पहुंचते हैं, क्योंकि बलभद्र मुनि दिखने में क्या थे, दिखने में बहुत सुंदर थे, और उनका मांस खमन का पारना था। कितना पारना था, मांस खमन का पारना था। 1 महीने से उन्होंने कुछ भी आहार ग्रहण नहीं किया था, और मांस खमन के पारने के लिए वो नगर की ओर जाते हैं। जब वो नगर की ओर जा रहे थे, तो रास्ते में वो देखते हैं कि कुछ बहनें क्या कर रही हैं, कुएं के ऊपर पानी भर रही थी। तो उस पानी भरते भरते क्या है, एक बहन क्या कर रही हैं, मुनि को देखती हैं। मुनि को देखते देखते उनके क्या है, सौंदर्य के ऊपर वो क्या हो जाती है, मुनि के सौंदर्य के ऊपर मोहित हो जाती है, और वो ये भान भूल जाती है वो कि मेरे को क्या करना है, मटकी को बांधकर कुएं में डालना है। वो मटकी की जगह क्या करती है, अपना 5 साल का जो उसका बच्चा रहता है उसके गले में क्या करती है, उसके गले में रस्सी डाल देती है, और रस्सी डाल करके क्या करती है, वो नीचे डालने वाली होती है। तभी
पास की जो बहनें होती है वो उसको क्या कर देती हैं, वो उसको रोक देती है। मुनि समझ जाते हैं कि मैं आज अगर शहर में जाता तो एक अनर्थ क्या हो जाता, मेरे निमित्त अनर्थ हो जाता। मुनि वही से ही क्या कर लेते हैं, वही से यू टर्न लेते हैं, वापिस आकर के क्या करते हैं, ध्यान में, मुनि ध्यान में आकर के लीन हो जाते हैं। कहते हैं कि उस जंगल में एक हिरन रहता है। क्या रहता है, एक हिरन रहता है। हिरन देखता है कि मुनि को क्या है, मुनि को तपस्या है। तपस्या भी कितनी है, मांस खमन की तपस्या है, और मांस खमन की तपस्या के अंतर्गत मुनि को आहार नहीं मिला है। और वो जो मृग रहता है, वो हिरन रहता है, इधर उधर ढूंढता रहता है कि कोई ऐसा मुनि को योग मिल जाए जिससे मैं मुनि का क्या करवाऊं, पारणा करवाऊं। तो पारणा करने के का है तो वो हिरन जाता है, उस मुनि की क्या करता है, चादर पकड़ करके, चादर पकड़कर मुनि की चादर मुंह में दबा करके वो हिरन जहां पर वो लक्कड़हारा रहता है वहां पर क्या करता है, वहां पर लेकर के आता है। लेकर के आने के बाद वो क्या है, लक्कड़हारा भी देखता है कि कोई मुनि आ रहा है, तो वो जो अपनी लकड़ी काट रहा होता है, वो लकड़ी काटते काटते बीच में क्या करता है, बीच में छोड़ करके नीचे आता है। नीचे आने के बाद वो क्या करता है, सोचता है, मुनि को विनंती करता है। मुनि को विनंती करके वो मुनि को क्या करता है, अपना टिफिन खोल करके मुनि को बहराने के लिए लगता है। लेकिन तभी कहते हैं कि तभी हवा चलती है, और जो लक्कड़हारा क्या है, जो लकड़ी काट रहा होता है, वो आधी ही छोड़ के नीचे उतरता है। तो वो तभी हवा चलती है और वो आधी टूटी हुई टहनी क्या हो जाती है, नीचे नीचे गिर जाती है। और उस नीचे गिरने के बाद क्या कहते हैं कि वह टहनी जो रहती है वो उन तीनों के ऊपर गिरती है। किसके ऊपर गिरती है, तीनों के ऊपर गिरती है। वो मुनि भी क्या करते हैं, मुनि की रहते हैं, मुनि के साथ साथ में वो लक्कड़हारा, और तीसरा प्राणी कौन रहता है, तीसरा प्राणी रहता है वो हिरन। अब भोजन क्या है, भोजन बहराया नहीं गया है। क्या है, भोजन बहराया नहीं गया है। मुनि ने सिर्फ अभी अपने पात्रे खोले हैं, उस मुनि ने अभी भोजन क्या नहीं किया है, ग्रहण नहीं किया है। और वो हिरन क्या रहता है, हिरन की इतनी भावना उत्कृष्ट रहती है, तो कहते हैं कि वो डाली टूट कर गिरती है, तीनों के ऊपर गिरती है, और तीनों का वहां पर क्या हो जाता है, तीनों का वहां पर प्राणांत हो जाता है। और वो तीनों का देवलोक होने के बाद तीनों के तीनों जीव कहा जाते हैं, तीनों के तीनों जीव देवलोक में जाते हैं। और ऐसी ये दान की क्या है, ऐसी ये दान की महिमा है हमारे शास्त्रों के अंतर्गत। तो हम ये जो दानशील तप और भावना को परमात्मा प्रभु महावीर ने मोक्ष महल के प्रवेश द्वार बताए हैं। अगर आपको मोक्ष महल में प्रवेश करना है तो आपको क्या करना है, इन पर्वाधिराज पर्व प्रश्नों के अंतर्गत दान, शील, तप और भावना जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप करेंगे उतना ही आप क्या होंगे, मोक्ष महल के नज़दीक पहुँचेंगे।